मत भूलो। राजू नाम के जो लड़के होते हैं ना, वो बहुत होनहार होते हैं, बहुत होनहार होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। मैं तुम्हें कल लेने के लिए आ रहा हूँ। ओह राजू, आई लव यू सो मच। भाई बोल तो दिया, लेकिन उसके बाप और अंकल को समझाएंगे कैसे? और समझाएगा कौन? तू है? मैं? हाँ, तू समझाएगा। इस तरह समझा तू कि आपकी बेटी के लिए राजू ही सबसे बेस्ट राजू है, I mean, लड़का है। समझ गया? हाँ, लेकिन कैसे? बेटा अवश्य। क्या बात कर रहे हैं आप समधी जी? जी, हम मानते हैं समधी जी कि हमने ही पायल बेटी को समझाया था कि उस स्मार्ट और हैंडसम राजू से शादी ना करे। ईश्वरलाल जी, आपको कैसे पता कि वो स्मार्ट और हैंडसम है? कुंडली से, कुंडली सब कुछ बता देती है। उसकी कुंडली आपके पास कहां से आई? आई नहीं, हमने बनाई। इनकी बेटी की कुंडली देखकर इसके होने वाले पति की कुंडली, जो साफ साफ बताती है कि तुला राशि का जातक राजू उसकी जिंदगी में आएगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपका 300 करोड़ रुपया 600 करोड़ हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप? समधी जी की ज्ञान की बातें कभी गलत हो ही नहीं सकती। हाँ, और उसी ज्ञान के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि राजू से बढ़िया बर आपकी बेटी के लिए हो ही नहीं सकता। धीरू, समधी जी ने जो कह दिया सो कह दिया। हमें करो कंकुना। क्या करो कंकुना? हाँ? इस वक्त मैं राजू को ढूंढ के लाऊं कहां से? ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कल खुद आएगा आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने। जैसे ही वो आए, उसे मना मत करना, उसी वक्त पकड़कर उससे उसकी शादी कर देना। ईश्वरलाल जी, उनकी शादी करवाएगा कौन? समधी जी खुद। जी, समझी जी। मैं नहीं, आप। हा? मुझे कहाँ मंत्र आते हैं। हम तो कल हिमालय जा रहे हैं 6 महीने के लिए। ईश्वरलाल जी, ऐसा कैसे चलेगा? आपके आशीर्वाद के बिना मैं मेरी बेटी को विदा कैसे करूंगा? अब अगर आप इतना ही जोर दे रहे हैं तो हम फेरों के बाद आ जाएंगे आशीर्वाद देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया ईश्वरलाल जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ, अब जाइए, जाके शादी की तैयारी कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। आज तो मुझे भी कहना पड़ेगा कि थैंक यू वेरी मच ईश्वर। तू ना होता तो आज राजू से मैं दूल्हे राजा और फिर 300 करोड़ का राजा न बनता। अपूर्व भैया, विवाह के पश्चात राजू भैया सहपत्नी यहीं रहेंगे? भाई रखना ही पड़ेगा, वरना ईश्वर को कहां से लाएंगे? अच्छा अपूर्वो, हम क्या पूछता है, ये जो फैक्ट्री के मुहूर्त का पूजा होता है, उसमें ऐसा नकली शादी किया हुआ पति पत्नी भी बैठने सकता है? हम तो ऐसा ही पूछता है, जानना नॉलेज के लिए, ऐसा ही। भाई पहले शादी तो होने दो। हम तो कब से रेडी है, बोलो कभी करना है शादी? ओ, एक मिनट, मैं तुम्हारी शादी की नहीं, राजू की शादी की बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये राजू है कहाँ? मैं आ गया दोस्तों। आ गया, राजू आ गया। राजू क्या बात है। सब लग रहा है। है लाल रुमाल तो मतलब। आरती, अंकल, राजू आ गया। पायल, तेरा राजू आ गया। ये, अरे ये तो हमारा नालायक राजू है। बेरिंग बेरिंग। पापा, यही है मेरा राजू।
अरे नहीं, नाइस 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 मीटिंग यू। चीटिंग है ये, चीटिंग है। असली राजू मैं हूँ। तुम कौन से राजू हो? याद भी नहीं है तुम्हें? मैंने बड़ौदा के बस स्टॉप पर तुम्हारी जान बचाई थी। ओह यस यस, याद आया। तुम तो वही हो ना जिसने मुझे चूहे से बचाया था? और तुम चूहे के पीछे भागे थे? चूहा चूहा? 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 चूहा तो चूहा, अगर काट लेता तो, इसे डेंगू हो जाता तो। मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारी जान बचाई थी। आज ये सारा क्रेडिट तो मैं इस बदमाश को दे रही हूं। मत करो ये बेवफाई मेरे साथ। मैं हूं राजू और तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ मुझसे होगी। शादी सिर्फ मुझसे होगी। बेटा हो ना। पायु, कौन है ये? ये तुम्हारे आने से पहले जब मैं चूहे से डरकर भागी थी, एक मिनट, चूहा तब मुझे मिला था और चूहे के पीछे भागा था। एंड यू, हेलो। जब तुम वहाँ से भाग गए थे तब अचानक कहीं से कुछ गुंडे आ गए थे। उन दिनों मैं एक मैकेनिक था, एक गाड़ी पर काम कर ही रहा था कि अचानक मैंने कहीं से पायु की आवाज सुनी। नहीं, छोड़ो, बचाओ, बचाओ, छोड़ो मुझे, बचाओ। थैंक यू सो मच। आपने मेरी जान बचाई। फिर हमारी आंखें मिली, दिल मिले और फिर हम। लेकिन तब मैं अपने आप को पायु के काबिल नहीं समझता था, इसलिए मैंने इससे 3 साल का वक्त लिया और चला गया अमेरिका। खूब मेहनत की, नसीब ने भी खूब साथ दिया और आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है और माँ भी है जो अपनी बहू का इंतजार कर रही है। देखा भूपत, सही निकली ना मेरे समधी जी की भविष्यवाणी। मिल गया ना पायल को एक असली राजकुमार। हाँ धीरू, हाँ मेरे दोस्त, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे सर से एक बड़ा बोझ उतर गया और जैसा समधी जी ने कहा है, इनके फेरे आज ही मैं मंदिर में करवा देता हूँ और धूमधाम से शादी बाद में करेंगे। सुखी रहो, सदा सुहागन रहो। बेटा, समधी जी के आशीर्वाद लो। हाँ हाँ, आओ आओ। ईश्वरलाल जी। हाँ। पिताजी, पिताजी पैर छू रहे। पिताजी जीते रहो बेटा। ईश्वरलाल जी, आप इतना रो क्यों रहे हैं? पिताजी बहुत भावुक हो जाते हैं। किसी भी लड़की की जब विदाई होती है तो पिताजी रोने लगते हैं। हारसा, इन सबको बताइए कि पिताजी हमारी शादी में भी, हमारी विदाई पे भी खूब रोए थे। इतना रोए थे कि एक पल के लिए हमारे परिवार वालों ने कहा कि जाने दो, विदाई ही नहीं करते। परेश बेटा,
तुम इतने गंभीर क्यों हो? अंकल जी, हमको ऐसा लगता है कि एक बात आप बिल्कुल बराबर बोला है। ये जो राजू है उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए था हम लोग को। वो एक नंबर का लुच्चा और झूठा आदमी है। क्यों गालियां दे रहे हो? वो बेचारा तो कितना हैंडसम है और आज तो दुखी भी। क्यों आप दोनों झगड़ रहे हो? पिताजी शांत हो जाइए, अब इन्हें लेट हो रहा है। एक मिनट अपूर्वा बेटा। हाँ ईश्वरलाल जी, ये आपके लिए। नहीं चाहिए कुछ भी। नहीं, आपकी वजह से तो सब कुछ हुआ है। मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट स्वीकार कर लीजिए ईश्वरलाल जी। ले लीजिए पिताजी, ले लीजिए। बहुत धन्यवाद बेटा, टेक केयर। जी जी जी, मैं संभालता हूँ। चलो बेटा, ये फाइन। चलो धीरे। नमस्ते। हाँ, कोई बात। किधर? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बाबा, ये तो चेक है, वो भी 11,11,111 रुपया का। रश्मि, हम तो तुम्हें जब भी देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दूसरा राजू है। तो तुम्हारा वजह से हमारा तो 300 टका का नुकसान हो गया ना। अपूर्व, हम वो फैक्ट्री का मुहूर्त का पूजा के लिए वो पंडित जी को 300 टका एडवांस दे दिया। अबे वो 2 टके के आदमी, उधर मेरा 300 करोड़ का नुकसान हो गया और तू 300 रुपए का रो रहा है। अब तूने असलियत बताई। ये जो सारा ड्रामा तू कर रहा था वो पैसों के लिए कर रहा था, प्यार व्यार के लिए नहीं। मैंने तुझे वार्न किया था। नहीं, कसम से मुझे ट्रू लव हो गया था पैसे से। पैसे से प्यार हो गया तो ये ले 101 रुपए का कवर देकर गया नल वाला। खुश रहना इसमें। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बुढ़ी बाबा, किंतु उसके भीतर में 101 टका नहीं है। बुढ़ी बाबा, ये तो चेक है, वो भी 11,11,111 रुपया का। अरे परेश, ओ वाओ वाओ परेश, तू क्या हैंडसम लग रहा है, एकदम नरेश कनोडिया के माफिक। नरेश कनोडिया कौन है? गुजराती फिल्मों का सुपरस्टार है। ना, हमको अगर बनना है ना तो राजस्थानी फिल्म का सुपरस्टार बनना है। वो हमारा पल्लूशा का राजस्थान, हमार सोना राजस्थान। वो गाना नहीं सुना है तुम? पल्लो लटके रे मारो, पल्लो लटके, जरा सा डूम। ये जो गाना है, हम इसका रिमिक्स भी बना दिया है। क्या इसमें भी चोरी की? कुछ ओरिजिनल नहीं बनाया? अरे हम खाली धुन चुराया है सिस्टर, उसमें जो लिरिक डाला है वो तो हमारा असली है। तुमको सुनाता, सुनो। जिया भटके हमारा जिया भटके, पल्लूशा में जिया भटके, पल्लूशा में जिया। वाह वाह। लेकिन मैं क्या बोलती हूँ, ये पल्लवी को अच्छा नहीं लगेगा। हम कुछ और ट्राई करते हैं ना, जैसे पंकज से हमने वचन लेकर उसको उल्लू बनाया नहीं, वैसे ही तेरे को भी पल्लवी को उल्लू बनाना पड़ेगा। तुलिका, हम एक बात बोलता है, कभी कभी हमारा दिल में ख्याल आता है जैसे पल्लवी को बनाया गया है तेरे लिए। ना, वो ख्याल तो हमारे दिमाग में 24 घंटा रहता है। कभी कभी हमारे दिल में एक ख्याल आता है कि तू हमारा नकली नहीं, हमारा असली सिस्टर है। तभी तो हमारा दिल का बात तुम्हारा जुबान पे आ गया। कैसे अचानक? मतलब ये बता रहा है, सुनो। यही देखो, दिखाता है। यही देखो, यही जो चाबी का गुच्छा है ये पल्लूशा का तिजोरी का है। हम चोरी कर लिया और वो पल्लूशा जो है इसको ढूंढते ढूंढते पूरा घर में भटकता है, बहुत परेशान है। अभी तुम क्या करो, यही चाबी का छाला ले जाके उसको दो और वचन मांग लो। अब वचन में क्या मांगना है हमको नहीं लगता तुमको बताने का जरूरत है।
वाह, मानना पड़ेगा, पल्लवी तेरे को बहुत अच्छी तरह से जानती है। किंतु तुलिका, आयशा क्यों बोला तुमने? इसका मतलब क्या है? समझाती हूँ भाभी। ना चल बे, ये तो चीटिंग है। भाई भाई बोल के हमको उल्लू बना दिया। छल्ला सा, जरा इनसे पूछिए जो इन्होंने किया वो क्या था। तो पहले से ही जानते हैं कि इनकी चोरी की आदत कभी छूटने वाली नहीं है। ना पल्लवी, तुम थोड़ा गलत समझता है। एक्चुअली क्या है कि यही चाला तो उठा के हम रख लिया था ताकि कोई बाहर का आदमी चोरी ना कर ले। एक सेब था हमारे जेब में था। चाबी साहब, इनसे कहिए हमें सब पता है। रीका जी, थैंक यू। गलत किया तुमने, गलत किया हमारे साथ में। ऐसा क्यों किया तुमने? हमारा चाबी का छाला की वजह से 2 हंसों का जोड़ा मिलने जा रहा था और तुमने ऐसा ताली बजा के वो हमारा हंसनी को उड़ा दिया। किंतु हम तुमको एक बात बोल देता है, हम हिम्मत नहीं हारेगा। बोल देता है तुमको, बोल देता है कि कब तक छुपेगा पल्लवी अपना घूंघट का आड़ में। कभी ना कभी तो बह जाएगा एक बंगाली का प्यार का बाढ़ में। कोरबो लोड़बो जीत बोरे, कोरबो लोड़बो रे जीत बोरे। अभी अभी समधी जी ने मुझे वचन दिया है कि मैं जो मांगूंगी वो मुझे देंगे, है ना समधी जी? हाँ हाँ समधन जी, मुझे याद है कि मैंने आपको वचन दिया है। लेकिन ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये टेंशन वाली बात क्या थी, वो मेरी समझ में नहीं आई। कोकिला, तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। समधन जी, समधन जी, समधन जी। क्या हुआ अंकल? कहाँ है समधन जी? कहाँ है? पता नहीं, पर क्या हुआ? अरे तुम्हें पता है उन्होंने क्या किया है? क्या किया? समधी जी, मैं यही हूँ। आपकी बात मैं समझ सकती हूँ, लेकिन सच में मैंने कुछ नहीं किया है। अरे ये तो आपका बड़प्पन है जो आप ये कह रही हैं कि आपने कुछ नहीं किया है। अंकल, बात क्या है? बात ये है बेटा कि आज हमारी ऑफिस में चाइना से मिस्टर चोंग आए हुए थे और मैंने अपूर्व से कहा कि उन्हें हमारे घर का खाना खिलाते हैं। और अपूर्व जो है समधन जी के हाथों की बनी हुई खांडवी ले आया और वो हमने मिस्टर चोंग को खिलाई। और फिर पता है क्या हुआ? गए जी? मेरा मतलब है चाइना चले गए? नहीं, खुश हो गए। वो दंग रह गए। अरे उन्होंने खुश होकर हमारी कंपनी को 1,500 करोड़ का ऑर्डर दे दिया। 50 रुपए में 1,500 करोड़ रुपए? जी, 50 रुपए। मेरा मतलब है खांडवी मंगवाने में, बनाने में 50 रुपए से ज्यादा थोड़ी लगते हैं। हाँ, अरे समधन जी, जो काम हमारे इतने सालों की मेहनत नहीं कर पाई वो काम आपकी खांडवी ने कर दिया। और ऊपर से मैंने तो कोई मेहनत की नहीं। जी? मेरा मतलब है खांडवी बनाने में मेहनत काहे की? लेकिन समझे जी, अगर आज आप हमसे खुश हैं तो मैं जो मांगू वो दे देंगे। ये क्या कह दिया आपने? ये सब कुछ आप ही का तो है। हाँ, ये सब तो है ही, लेकिन मुझे वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगी वो आप मुझे बेझिझक दे देंगे। बिल्कुल दे देंगे, आप मांगिए तो। अच्छा, 1 मिनट। हाँ, अपूर्वा, अपूर्वा। क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? सब ठीक तो है? अरे डरने की कोई बात नहीं है, मैंने कोई भगा नहीं मारा है। भगा? मार दिया। माँ को मजाक करने की आदत है, तो मैं माँ से अक्सर कहता हूँ कि माँ इतना मजाक मत किया करो, सामने वाले को अगर बुरा लग जाएगा तो भगा हो जाएगा। तो माँ उस भगे की बात कर रही थी। अरे ये इनकी मजाक करने की आदत की वजह से ही घर में सब हंसते खेलते रहते हैं। देखा? आपको पता नहीं है हम इन्हें कितना झेलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, माँ हमारे घर की शाहबुद्दीन राठौड़ है, हर दुखी दिल को हंसाती रहती है। अच्छा अपूर्व, मैं क्या कह रही थी? अच्छा, हाँ, मैं ये कह रहा था। अरे मैंने जो काम के लिए तुझे बुलाया वो तो रह गया। 1 मिनट। हाँ, वो क्यों बुलाया आपने? क्या है कि हम लोग जो टेंशन में रहते हैं ना, वो अब खत्म। अभी अभी समधी जी ने मुझे वचन दिया है कि मैं जो मांगूंगी वो मुझे देंगे, है ना समधी जी?
हाँ हाँ समधन जी, मुझे याद है कि मैंने आपको वचन दिया है, लेकिन ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये टेंशन वाली बात क्या थी, वो मेरी समझ में नहीं आई। टेंशन से हमें याद आया योगा। योगा में हमने एक टेंशन दूर भगाने वाला एक फ्रेश आसन निकाला है। आइए कहीं दूर चल के वो आसन करते हैं। आइए आइए करेंगे समधी जी, योगा जरूर करने जाएंगे, लेकिन पहले समधन जी को दिया हुआ वचन तो मुझे पूरा करने दीजिए। हाँ। मांगिए समधन जी, क्या मांगना चाहती हैं आप? समधी जी, जब भी आपको पता चलेगा कि हम सबसे क्या भूल हुई है तो आप हम सबको माफ कर देंगे, वचन दीजिए। ये क्या बोल रही हो माँ? अरे मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ हम सबके भले के लिए बोल रही हूँ ना, कभी न कभी तो उनको परिवार वाली बात पता चलने ही वाली है। हम सूर्यवंशी हैं, वचन अवश्य देंगे। प्राण जाए पर वचन ना जाए। नहीं नहीं पंकज, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल उचित है, लेकिन ये अभी मांगना चाहती है। देखिए तुलिका जी, हम आशा करते हैं आप ऐसा कोई भी वचन नहीं मांगेंगी जिसे देने में हम असमर्थ हों। तुलिका मांगो जी। पंकज भाई, तू मेरे को वचन दे, क्या तू प्रीति से शादी करेगा?